उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले एक लाल बिहारी हैं। वो पिछले 25 दिन से बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान काश में कुत्ता होता और अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं हुआ लेकिन अगले जन्म में पक्का कुत्ता कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक ठाक आदमी, वो भी आजमगढ़ जैसे ज़िले का रहने वाला, अपने आप को कुत्ता क्यों बनाना चाहता है, कुत्ता के रूप में अगले जन्म में क्यों पैदा होना चाहता है। तो देखिए बात ऐसी है, 1975 में इसके रिश्तेदारों ने मिलकर के सरकारी अधिकारियों को चाय पानी पिलाई और इसको कागजों में मरा बता दिया। अब कागजों में मरा बताने के बाद इसकी ज़मीन वगैरह भी हड़प ली। तो उसके बाद बेचारा जब भी किसी दफ्तर में जाता, वो कहते भाई तू तो मरा हुआ है। ये कहता मैं लाल बिहारी हूँ, कहता भाग भूत, तू तो भूत भाग जाए यहाँ से। कई बार ये स्थिति तक आई, कहीं बेचारा गया तो टोने टोटका तक सरकारी अफसर करने लगे भाई भूत आ गया, भूत आ गया। खैर कोर्ट की शरण में गया लाल बिहारी। कोर्ट ने भी देखा भाई कि है तो जिंदा, लेकिन कागज़ तो उसको भूत बता रहे हैं। तो 19 साल लाल बिहारी को लगे अपने जिंदा होने का सबूत न्यायालय से लेने में। 19 साल की लंबी लड़ाई लगी लाल बिहारी ने, और इस लड़ाई के दौरान उसने एक एसोसिएशन भी बना ली थी जिसका नाम था कि डेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मृतक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें इसी तरह के मामले थे। जो लोग कागजों में तो मरे हुए थे लेकिन जिंदा थे बेचारे। खैर मुकदमा लंबा चला, 19 साल लाल बिहारी को लग गए अपने आप को जिंदा साबित करने। 19 साल बाद माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई हाँ लाल बिहारी, आज से तू जिंदा है, हकीकत में तो तू पहले से ही है, लेकिन आज से तू कागजों में जिंदा, तो भूत नहीं रहा। तो लेकिन लाल बिहारी पिछले 25 दिन से जो कुत्तों वाला मामला देख रहा है, जो हमारे डोगेस हैं वाला मामला देख रहा है, वो देख के हैरान है कि जिसको न्याय को पाने में, सामान्य न्याय को पाने में उसको 19 साल लगी, डोगेस को, मतलब कि जो हमारे कुत्ते हैं, मतलब कि हिस्ट्री, अंग्रेजी में इनको स्ट्रीट डॉग कह रहे हैं। और अमीर तो खैर, अमीर कुत्तों की तो बात ये लगे, वो तो प्लेन में भी घूमते हैं, उनका तो बात ही क्या, उनका तो काटने में भी जो है लोगों को शायद मज़ा आता है। लेकिन हाँ, जो आवारा कुत्ते हैं बेचारे, जिनको स्ट्रीट डॉग्स कहा जाता है, उनके संबंध में 25 दिन में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उससे देख करके हैरानी है कि ये दो पायों को अपना आपको न्याय पाने में लगे 19 साल और 4 पायों को न्याय पाने में लगे मात्र 25 दिन। अब आप कहेंगे 25 दिन कैसे? देखिए 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पूरे मसले पर, मतलब कुत्तों वाले मसले पर सो मोटो एक्शन लिया था, सुनवाई की थी। तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई स्ट्रीट डॉग्स के जितने भी हैं इनको पकड़ो और शेल्टर होम में डालो और वापस नहीं छोड़े जाएंगे, और सार्वजनिक तौर पे खाना खिलाने में भी उस पर पाबंदी लगाई गई। अब जो 4 पायों को लेकर के जो आदेश आया, उससे वो 2 पाये कुछ बड़े व्यथित हुए कि भाई ये क्या हो गया। उनका अस्तित्व उनसे जुड़ा हुआ है, बड़ा प्यार करते हैं, और जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने जिस तरह से कुत्तों के लिए धरना प्रदर्शन किए और जो बातें की हैं, उनको देख करके दिल भरा गया। और दिल इतना भर गया कि शायद कई दिन तक वो जज साहब को रोना आया। तो 28 जुलाई के अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए 22 अगस्त को, यानी कि 25 दिन बाद मात्र, सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया कि भाई कुत्तों को पकड़ो, इनका जो करना है करके वापस करके इनको जो है वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए थे। सिर्फ जो रेबीज है जिन कुत्तों को, उनको शेल्टर होम में रखना है, और जो एग्रेसिव हैं उनको रखना है। अब जज साहब ये बताना भूल गए कि भाई एग्रेसिव कुत्तों की पहचान कैसे होगी, कि भाई कोई उनके भौंकने का स्टाइल कुछ अलग होगा, तेज़ करेंगे भौं भौं वो, या मतलब कि जो नगर निगम वाले जाएंगे उनको पकड़ने के लिए, उनको, या जो लोग उनसे परेशान हैं उनकी शिकायत करेंगे, उनको अपनी टांग आगे करनी पड़ेगी, हाथ आगे करना पड़ेगा। उनको काट लिया तो एग्रेसिव, और नहीं काटा तो अपना नॉर्मल कुत्ता वापस आ जाएगा अपना स्टेरिलाइजेशन के बाद, ठीक जो उनका होगा। बाकी नहीं तो उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, जो मतलब कि जिनको रेबीज है और जो एग्रेसिव हैं। अब एग्रेसिव वाली डेफिनेशन वाला मामला फंसेगा हमारे कुत्ते भाइयों को इससे, मतलब देखिए भाई हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कुत्तों के लिए जो खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आसपास, वो हमारे भाई बहन ही हैं, तो हम कुत्तों को भाई कह देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मामला फंसेगा इसमें। अब जज साहब के सामने नई समस्या जाएगी, भी बात कहेंगे, उनको डिफाइन करना पड़ेगा भाई एग्रेसिव कुत्ता और नॉन एग्रेसिव कुत्ता। अब ये इसमें जो इस कुत्ते को डिफाइन करने में जम के कुत्ता कुत्ती होनी है। अब ये कितनी कुत्ता कुत्ती कितने दिन चलेगी बात नहीं है, लेकिन हाँ लाल बिहारी का सपना ज़रूर है, और बहुत सारे लोगों का भी सपना है कि भाई उन्हें तो कुत्ता ही होना चाहिए था। कि आमतौर पर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में 24,000 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं, मतलब कि आप दोबारा सुनिएगा, 24,000 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं कि जिनकी सुनवाई या जो लंबी है पिछले 5 साल से ज़्यादा से, और वो कोई मनी मैटर नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दूसरे का सिर फोड़ रखा है, सरकार के साथ मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं पैसे लेने के लिए। वो आमतौर पे ऐसे मामले हैं जो जनहित से जुड़े मामले हैं, कहीं सड़क का मामला है, कहीं पुल का मामला है, कुछ इसी तरह के आमतौर पर सामान्यतः मामले जनहित से जुड़े मामले हैं। उनको 5 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और नीचे की अदालत की तो बात ही मत कीजिए, नीचे की अदालत में 10 साल 15 साल, कई बार तो ऐसा होता है कि पोता मुकदमा करता है और उसका जो है उसका पोता सुनवाई पे जा रहा होता है, पोते का ही पोता। तो सुप्रीम निचली अदालत की तो हालत ये है। तो खैर इसमें तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ जो 25 दिन में जो कुत्तों को जो न्याय मिला है, ये वाकई में गजब है। इससे ये बात तो साबित हो गई भाई दिन तो कुत्तों के ही चल रहे हैं।
लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को ज़रूर मानना चाहिए कि जिस तरह से मुकदमे जो दो पाए हैं, मतलब जो है सोशल प्राणी, सोशल एनिमल है आदमी भी, और उनको जो न्याय मिलने में जो इतना समय लग रहा है, कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि अपनी जो एप्लीकेशन जब अदालत में कोई मुकदमा दायर हो तो आदमी ये ना लिखने के लिए कि मुझे भारत का नागरिक ना समझा जाए, मुझे सिर्फ आवारा कुत्तों की श्रेणी में डाल दिया ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। तो जज साहब को भी, सरकार को भी, समाज को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि देखिए, कुत्ता कुत्ती ठीक है कुत्तों के हक के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, कुत्ते भी प्रकृति की ही देन है, जीवन जीने का हक सबको है, लेकिन इस कुत्ता कुत्ती में जो आम आदमी है उसका कुत्ता ना बन जाए, ये ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए लाल बिहारी और उस जैसे लोग ये ज़रूर मान के चल रहे हैं कि दिन तो कुत्तों के ही हैं।